हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रुति मैम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। एंड यस, ऑफ कोर्स थोड़े थोड़े बोर हो रहे होंगे बिकॉज क्लासेस एंड कॉलेज तो अभी बंद है। सो चलिए आपके इस बोरिंग टाइम को कुछ Welcome to class 12, and I am going to teach you the most important and scoring subject, that is bookkeeping and accountancy. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस ईयर आपको न्यू सिलेबस पढ़ना है। न्यू सिलेबस को लेके आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये न्यू सिलेबस कैसा है, लेंदी है, इजी है और टफ है। लेट मी क्लियर यू, ये ये लास्ट ईयर के 12th का ही सिलेबस है। केवल लास्ट ईयर के 12th के सिलेबस में केवल एक या दो चैप्टर में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, रेस्ट ऑल आर सेम। सो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, दिस इज मोस्ट इजी एंड मोस्ट स्कोरिंग सिलेबस। एंड यस, अगर आपने स्टार्टिंग से इसमें मेहनत की है तो यू कैन इजीली स्कोर 100 आउट ऑफ 100। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Today I am going to teach you bills of exchange, the most important topic. इस टॉपिक से आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कंप्लीट क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स एंड एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स। इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन ड्रॉ करना होता है। आप लोग को याद होगा 11th में हमने चेक का स्पेसिमेन ड्रॉ करना सीखा था। कुछ उसी टाइप का है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन ड्रॉ करना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है एंड एवरी ईयर पूछा ही जाता है और बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम वो स्पेसिमेन ड्रॉ करना सीखेंगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ कि ये पूरा का पूरा टॉपिक एक कंसेप्ट पे बेस्ड है। आपको सारी पार्टीज एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होल सिस्टम समझ में आना चाहिए, बिकॉज हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन नहीं देखते। हमने चेक का ट्रांजैक्शन तो बहुत देखा हुआ है बट बिल्स का ट्रांजैक्शन हमने नहीं देखा है। इसके लिए थियरी कंसेप्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो थियरी कंसेप्ट आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ही काम में आने वाला है। बट अभी आज मैं आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं सिखा रही हूँ। आज मैं आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए सारा बेसिक कंसेप्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कुछ नॉलेज तो होना चाहिए। Parties to bills of exchange. How many parties are there in the bills of exchange? There are three parties of bills of exchange: drawer, drawee and pay. Who's drawer? Drawer कौन है? He is a person who draws the bill. Drawer वो person है जो bill draw करता है. Next one is drawee. Drawee कौन है? He is a person on whom the bill is drawn. ये वो पर्सन है जिसके लिए बिल ड्रॉ किया जाता है। नंबर 3, पेई। हुज पेई? ही इज अ पर्सन टू whom अमाउंट ऑफ बिल इज पेबल। ये वो पर्सन है जिसे बिल का अमाउंट पे किया जाता है। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज? देयर आर 3 पार्टीज इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज: ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉवर who draws the bill, drawee on whom the bill is drawn, and pay the person to whom the amount of bill is payable. ये तीनों पार्टीज आपको मालूम होनी चाहिए दैट आप जब सम सॉल्व करें तो आप तीनों ही पार्टी को ध्यान से समझ के सम सॉल्व करें। ओके, तीनों पार्टीज आपकी समझ में आई? ओके, स्पेसिमेन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन बनाते समय आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, जब भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन बनाएं तो आप एक बड़े से बॉक्स, दैट मीन्स आउटलाइन के अंदर ही बनाएं। ओके, देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बॉक्स के अंदर सेंटर पे आपको लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज। बॉक्स के अंदर ही लिखना है, बॉक्स के बाहर आपको नहीं लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट स्टैम्प।
देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है स्टैम्प। स्टैम्प कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, आप भी कोशिश करें कि आप इसे कैपिटल लेटर्स में ही लिखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे बॉक्स के अंदर ही आपको लिखना है। ओके, एंड स्टैम्प के बाद एक लाइन लीव करने के बाद नेक्स्ट ये देखिए सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स में आपको रुपी का सिंबल एंड अमाउंट ऑफ बिल लिखना होगा। जो भी आपके क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ बिल दिया होगा वो अमाउंट ऑफ बिल आपको इस बॉक्स में लिखना है, बट इन फिगर्स ओनली। आप यहाँ पर जो भी अमाउंट ऑफ बिल लिखेंगे वो फिगर्स में लिखेंगे, दैट मीन्स नंबर्स में लिखेंगे, वर्ड्स में आपको नहीं लिखना है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड एक बॉक्स में आ गया आपका स्टैम्प, फिर एक लाइन लीव करने के बाद में दूसरे बॉक्स में क्या आ गया आपका अमाउंट ऑफ बिल, वो भी किस में आ गया आपके फिगर्स में। देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर आपको 3 इंफॉर्मेशंस फिल करनी है, ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस, डेट ऑफ बिल। तीनों चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी होगी। आपको सीक्वेंस वाइज सबसे पहले ड्रॉवर का नाम लिखना है, उसके बाद में ड्रॉवर का एड्रेस लिखना है, उसके बाद में डेट ऑफ बिल लिखना है। ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको राइट हैंड साइड पर ही लिखनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको वर्ड टू वर्ड ऐसा ही लिखना है, इसमें आप अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं कर सकते और कोई भी वर्ड डिलीट नहीं कर सकते। बहुत ही इजी स्टेटमेंट है, जहाँ ओसी एसपी इको के आप लोग इतने बड़े बड़े आंसर्स लर्न करते हैं, वहाँ पर ये स्टेटमेंट तो बहुत ही आसान है। क्या है ये स्टेटमेंट? डैश डैश डेज और मंथ्स आफ्टर डेट पेड टू मी और माई ऑर्डर a sum of rupee dash dash only for the value received। सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बट इसमें एक दो बातों का आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में आप दिख रहे हैं डैश डैश डेज और मंथ्स, दोनों आपको डेज और मंथ्स दोनों नहीं लिखना है। या तो आपके क्वेश्चन में पीरियड ऑफ बिल डेज में दिया होगा या तो मंथ्स में दिया होगा। सपोज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 पीरियड ऑफ बिल दिया हुआ है 90 डेज, इन दैट केस आप वहाँ पर क्या लिखेंगे 90 डेज, मंथ्स नहीं लिखेंगे। सपोज आपके क्वेश्चन में पीरियड ऑफ बिल दिया हुआ है 3 मंथ्स, इन दैट केस आप वहाँ पर क्या लिखेंगे 3 मंथ्स, डेज नहीं लिखेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी आप यहाँ पर पीरियड ऑफ बिल लिखते हैं, चाहे वो डेज हो चाहे वो मंथ्स हो, यहाँ पर आपको वो पीरियड इन वर्ड से लिखना है, आपको नंबर में नहीं लिखना है। बहुत बार नंबर में पीरियड लिखना बहुत आसान जाता है, हमें ऐसा लगता है वर्ड्स में लिखने में टाइम लगेगा, समटाइम्स हमें स्पेलिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि नंबर्स में लिख देते हैं, फटाफट हमारा काम हो जाएगा। बट अगर आपने यहाँ पर पीरियड ऑफ बिल नंबर्स में लिखा तो आपको स्टेटमेंट के फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो भी आपको यहाँ पर पीरियड ऑफ बिल लिखना है वो कैसा होना चाहिए, वर्ड्स में ही होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग, आगे आप देख रहे हैं रुपी के आगे भी डैश डैश है, यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ बिल लिखना है, वो भी किस में होना चाहिए, वर्ड्स में होना चाहिए, वो भी आपके फिगर में नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो अमाउंट ऑफ बिल स्टेटमेंट में फिगर में लिख दिया तो फिर से आपको स्टेटमेंट के फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो बहुत ही इजी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको वर्ड टू वर्ड लर्न करना होगा। क्या है स्टेटमेंट, एक बार और देख लेते हैं। डैश डैश मंथ्स और डैश डैश डेज और मंथ्स आफ्टर डेट paid to me on my order a sum of rupee dash dash only for the value received। okay, next राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं एसडी। एसडी मतलब होता है सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर, ड्रॉवर का सिग्नेचर। बट आप यहाँ पर ड्रॉवर का किसी भी टाइप का डिज़ाइनर सिग्नेचर क्रिएट ना करें। जो भी ड्रॉवर का नाम होगा बस वही आपको उसके सिग्नेचर में लिखना है, भले ही आपके ड्रॉवर की सिग्नेचर कैसी भी क्यों ना हो, हमें वो नहीं देखना है, हमें केवल एसडी साइन के नीचे उसका नाम लिखना है। ओके, देन ये सेंटर पे आपको लिखना है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड आपको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी एक्सेप्टेड वर्ड है वो इन्वर्टेड कॉमा में ही होना चाहिए। उसके नीचे एसडी, एसडी दैट मीन्स साइन, यहाँ पर किसकी साइन आएगी, यहाँ पर ड्रॉई की साइन आएगी। बट अगेन साइन आपको कोई भी डिजाइनर साइन नहीं बनाना है, आपको जस्ट उसका नाम लिखना है। उसके नीचे क्या जाएगा आपका डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। ये सारी डिटेल आपको क्वेश्चन में दी होगी। ओके, नाउ ये राइट हैंड साइड पर टू के नीचे आपको लिखना है ड्रॉइज नेम,
एंड ड्रॉइज एड्रेस। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, टू के नीचे ड्रॉई का नेम एंड ड्रॉई का एड्रेस। सो ये सारी बातों का आपको ध्यान देना है। आपको आपके स्क्रीन पर 7 एरोज दिख रहे होंगे। 7 एरोज, ये 7 पर्टिकुलर प्लेस पर ही आने चाहिए, इनकी प्लेसेस आपको हिलानी नहीं है। ओके, सो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट इज मार्किंग सिस्टम। सो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सो इस 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये देखते हैं। सो आप देख रहे हैं इन लेफ्ट हैंड साइड स्टैम्प एंड अमाउंट ऑफ बिल के सामने ग्रीन एरो मार्क्स है। ग्रीन एरो मार्क मीन्स हाफ मार्क्स। तो ये स्टैम्प एंड अमाउंट ऑफ बिल अगर आप करेक्ट पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। एंड देन राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं पिंक एरो। ये पिंक एरो किस तरफ इंडिकेट करता है? ड्रॉवर्स नेम, ड्रॉवर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ बिल। अगर आप ये तीनों इंफॉर्मेशन करेक्टली पुट अप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 मार्क। ग्रीन एरो मीन्स हाफ मार्क, पिंक एरो मीन्स 1 मार्क। सो ये तीनों इंफॉर्मेशन अगर आपने करेक्टली पुट अप की तो आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पर पिंक एरो है। पिंक एरो मीन्स 1 मार्क। दैट मीन्स अगर आपने स्टेटमेंट करेक्ट लिखा है तो आपको यहाँ पर अगेन 1 मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट SD ड्रॉवर्स नेम। अगर आपने ड्रॉवर की सिग्नेचर करेक्ट की है तो यहाँ पर ग्रीन एरो इंडिकेट्स हाफ मार्क, तो यहाँ पर आपको हाफ मार्क मिलेगा। एंड एक्सेप्टेड, सिग्नेचर एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये तीनों भी इंफॉर्मेशन अगर आप करेक्ट लिखते हैं तो इसके लिए आपको अगेन 1 मार्क मिलता है। एंड सी इन द लेफ्ट हैंड साइड 2 ड्रॉइज नेम एंड ड्रॉइज एड्रेस, ये इंफॉर्मेशन अगर आप करेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पर फिर आपको 1 मार्क मिलता है। पिंक एरो दैट मीन्स 1 मार्क एंड ग्रीन एरो दैट मीन्स हाफ मार्क्स। सो हाउ मेनी पिंक एरोज आर देयर? 1 2 3 4, दैट मीन्स ये 4 मार्क हो गए। एंड हाउ मेनी ग्रीन एरोज आर देयर? 2 ग्रीन एरोज आर देयर। हाफ प्लस हाफ दैट मीन्स 1, सो हो गए ना 4 + 1 5 मार्क्स। सो दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप ये देखेंगे 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो ये आपके समझ में आया कहाँ कहाँ पर कितने मार्क्स होते हैं। ओके, एग्जाम्पल, लेट्स सी दी एग्जाम्पल। वैसे तो मैंने आपको सिंपल फॉर्मेट दे दिया, उसका मार्किंग सिस्टम भी समझा दिया, बट जब तक कि आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली एग्जाम में आपको बिल कैसे ड्रॉ करना है। सो लेट्स सी दी एग्जाम्पल। या ड्रॉवर रेखा पाटिल, मेन रोड जलगांव, ड्रॉई अशोक कुलकर्णी, MG रोड नागपुर, अमाउंट ऑफ बिल ₹2500, पीरियड 2 months, डेट ऑफ बिल 21st Jan 2012, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 25th Jan 2012। ये 6 इंफॉर्मेशन है, ये आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। एंड इन 6 इंफॉर्मेशन की हेल्प से आपको क्या करना है? बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। सो लेट्स सी कि हम ये 6 इंफॉर्मेशन से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आउटलाइन बना लेंगे, दैट मीन्स एक बड़ा सा बॉक्स बना लेंगे। इस बड़े से बॉक्स के सेंटर में आपको क्या लिखना है? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने के बाद में हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लगाएंगे? स्टैम्प। स्टैम्प आपको एक बॉक्स में लगाना है और वो भी आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद में एक लाइन लीव करने के बाद में सेकंड बॉक्स बनेगा। उस सेकंड बॉक्स में आप क्या लिखने वाले हैं? अमाउंट ऑफ बिल। कितना है हमारा अमाउंट ऑफ बिल? ₹2500। तो उसके नीचे आ गया आपका अमाउंट ऑफ बिल इन फिगर्स ₹2500। एंड देन राइट हैंड साइड पर हमें 3 इंफॉर्मेशंस लिखनी थी। क्या क्या थी वो तीनों इंफॉर्मेशन? फर्स्ट, नेम ऑफ ड्रॉवर। नेम ऑफ ड्रॉवर क्या है? मिसेस रेखा पाटिल। देन एड्रेस, मेन रोड जलगांव। एंड देन डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल क्या है? 21st Jan 2012। ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको सीक्वेंस वाइज लिखनी है। एंड देन हमारा स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें देखना होगा पीरियड ऑफ बिल। तो पीरियड ऑफ बिल हमारा कितना था? 2 months। So 2 months after date paid to me or my order
अ सम ऑफ रुपी, कितना रुपी है हमारा 2500, सो 2500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसिव्ड। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद राइट हैंड साइड पर एस डी, दैट मीन्स साइन, किसकी साइन आएगी यहाँ पर आएगी आपके ड्रॉवर की साइन यानी कि रेखा पाटिल। एंड देन सेंटर पे एक्सेप्टेड इन्वर्टेड कॉमास में, उसके नीचे एस डी यानी कि साइन, किसकी साइन, ड्रॉई की साइन एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, नेक्स्ट अब हम जाएंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर 2 लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 के नीचे आएगा ड्रॉई का नेम। ड्रॉई का नेम क्या है, अशोक कुलकर्णी, एंड एड्रेस M0 नागपुर। दैट्स इट, केवल आपको इतना ही ड्रॉ करना है और आपको मिलेंगे आपके फुल 5 मार्क्स। तो देखिए है ना इजी, सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी, जस्ट हमें प्रॉपर प्लेसेस पे वो सारे इंफॉर्मेशंस फिल करनी है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज होमवर्क। यस, होमवर्क के बगैर तो हमारी क्लास कंप्लीट होती ही नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन योर 2 questions are there in your homework. Question number 1, prepare a bills of exchange from the following: name of drawer, name of drawee and address, period of bill, date of bill, amount of bill and date of acceptance. Number 2, prepare a bill of exchange from the following: name of drawer, name of drawee, period of bill, date of bill, amount of bill and date of acceptance. सो फटाफट दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, पिक निकालिए और अपने नाम के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिए। आई होप आपको यह बिल ड्रॉ करना समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझा है, आपको कुछ भी डाउट है, सो यू कैन कॉल मी। व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा नंबर भी ऐड है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेकेंड फॉर्मेट सीखेंगे, जिसमें 3 पार्टीज होगी, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। सो टिल देन स्टे होम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।